आपके अपने चैनल SK50 नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम BD 202 यानी B.Ed सेकेंड ईयर का जो एक सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी एक पहली यूनिट हम इस वीडियो में कवर करा देंगे। उसके बाद सभी वीडियो धीरे धीरे लाते रहेंगे। इसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है RMPSU क्लासेस के नाम से, जिसमें सारी प्ले लिस्ट में जाकर जो भी वीडियो आपको देखनी हो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये आकलन मूल्यांकन की जो है एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आकलन के प्रकार है। आकलन के प्रकार कौन कौन से देखते हैं? फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आकलन की विशेषता है कौन कौन सी है? शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, यानी कि उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, आकलन का क्षेत्र है। आकलन का क्षेत्र कौन कौन सा है? देखो, शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान करने में, स्थान निर्धारित करने में, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर आपका प्रोफेसर SK दुबे हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। क्या होता है? प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन। राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा जल्दी देखनी है रिवाइज के रूप में, तो आप वीडियो के उस सेटिंग में जाकर और इसकी जो स्पीड बढ़ा सकते हो 1.25 कर लेना। बाकी आपको वीडियो थोड़ी ध्यान से ही देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करना है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार परिभाषित किसने किया? तो इसका राइट आंसर ए, यानी श्रीमती RK शर्मा ने किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। आकलन का पैमाना है। आकलन का पैमाना क्या है? नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, सभी, यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आकलन की विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता है, वैधता है, मानकीकरण। तो राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की सिवाय। बाकी तीनों हैं विद्यार्थी की त्रुटियां और विद्यार्थी की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमता। इनको भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सी है। नेक्स्ट, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा निर्धारित विद्यार्थियों का आकलन एवं इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सा, यानी सी हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो ये आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। नेक्स्ट, आकलन बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने और उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा,
नियमित सुधार का एक तरीका। नेक्स्ट, अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? तो ये प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन को उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्प के संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? सीखने का आकलन, सीखने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट, कृष्णा अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? सीखने का आकलन। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में सुधार एवं कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन संदर्भयुक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया पर विचार की आवश्यकता है। नेक्स्ट, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से। नेक्स्ट, कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? और संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता, ये बात गलत है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। संकलित आकलन विश्लेषण केंद्रित होता है। संकलित आकलन बाधा रहित होता है। संकलित आकलन के उपकरण विश्वसनीय व वैध होते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। कौन देते हैं? कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। नेक्स्ट, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह सीखने का आकलन के समान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? शिक्षार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। बाकी सभी हैं खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन आदि। नेक्स्ट, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। यह विचार किसका है? यह विचार करलिंगर का है। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना, तो ये बात करलिंगर, याद रखना। नेक्स्ट, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार स्टीवेंसन। नेक्स्ट, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया एक मापन है। नेक्स्ट, मापन में कौन कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो ये मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ये बात गलत है। बाकी तीनों हैं। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना, मापन का क्षेत्र सीमित है, मापन केवल मात्रात्मक होता है। बाकी नेक्स्ट, मापन की भूमिका है। मापन की भूमिका सभी यानी उपरोक्त सभी, राइट आंसर डी है। कौन कौन सी है? वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियम अनुसार संख्या प्रदान करना। नेक्स्ट, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर यानी वेरिएबल्स के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आ और बा दोनों, यानी कि गुणात्मक चर और एक मात्रात्मक चर, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है। मापन के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आ और बा, दा, आ और एवं बा दोनों, यानी कि नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं अनुपातिक मापन, याद रखना। मापन का
शिक्षा में महत्व है। मापन का उपयोग सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में, योग्यता की मात्रा जानने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मापन का सामान्यतः स्तर कौन सा है? तो ये अनुपात। नेक्स्ट, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसने कही? ये कथन आपका रॉस यानी कि रॉस जी ने कही, बालू की तरह ढह जाएगी। ये बात तो रॉस यानी कि रॉस ही कह सकते हैं इस बात को, तो याद रखना। नेक्स्ट, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया? ये बात कैटल। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग कैटल ही कह सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है। मापन। नेक्स्ट, मापन के कार्य हैं आ एवं बा दोनों, यानी निर्देशन एवं परामर्श। बहुत ही सरल चैप्टर है, क्योंकि मापन पे ही सारी, मापन पर ही सारा चैप्टर आधारित है। आगे भी इससे रिलेटेड आपको पूरी 202 BD 202 में यही है, बाकी और कुछ नहीं। एक मापन और एक आकलन, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस इस चैप्टर में, इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। नेक्स्ट, मापन पूर्णतः होता है, तो ये अनिश्चित होता है मापन पूर्णतः। यदि वीडियो आपकी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चैनल थोड़ा भी सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपका मन है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मापन का उपयोग किया जाता है इसके लिए छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण में। नेक्स्ट, फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? तो ये आपका शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो ये रॉबर्ट ग्लेसन ने दी। नेक्स्ट, भौतिक मापन है एक स्थिर, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये रेमंड कैटल ने किया, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षाोन्नति का प्रमुख साधन है मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या त्रैमासिक परीक्षा, तो इसका राइट आंसर बी यानी कि वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट, मापन का मुख्य गुण है मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मापन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इंटेंसिव मापन किसने दिया? रेमंड कैटल ने, कैटल जेम्स ने, रेमंड वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, तो रेमंड कैटल ने दिया इंटेंसिव मापन, याद रखना, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? तो ये 3 प्रकार हैं शैक्षिक मापन के, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है सभी सही, यानी सलाह देना, निदान करना, तुलना करना। नेक्स्ट, शैक्षिक मापन के चर हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों। नेक्स्ट, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं, यह कथन किसका है? जेसी ननले का। नेक्स्ट, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है मापन। नेक्स्ट, मापन है पाठ्य वस्तु केंद्रित। नेक्स्ट, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का अंकित वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, यह कथन किसका है? जीसी हेल्मस्टेडर का। नेक्स्ट, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं विषयी, प्रतीक, नियम एवं मान्यता, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? ये एस स्टीवेंस, याद रखना। नेक्स्ट, मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं। नेक्स्ट, सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? ये मात्रात्मक चर के तहत आते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती? तो ये आ और एवं बा, यानी नामित और क्रमित। नेक्स्ट, वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, अनुपातिक। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है नामित, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, तो ये अनुपातिक, यानी कि सबसे अधिक आए तो अनुपातिक करना है
और जब कम आय परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन तो आपको नामित करना है, याद रखना। नेक्स्ट, अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है जोड़ एवं घटाव, केवल जोड़ और घटाव याद रखना, ठीक है, अंतरित मापन में। नेक्स्ट, रोग का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है, तो ये क्रमिक स्तर पर किया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये निम्न जो सीमा है इसका जो सर्वप्रथम प्रत्यय हर्बर्ट ने दिया। नेक्स्ट, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है, तो ये ज्यामितिक औसतांक, राइट आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतराल मापनी के उदाहरण है वर्ष, महीने, सप्ताह या उपरोक्त सभी, तो ये सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 2 स्तरों में, 4 स्तरों में, 3 स्तरों में, राइट आंसर 4 स्तरों में, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य शून्य बिंदु विद्वान रहता है शाब्दिक स्तर में, क्रमिक स्तर में, अनुपात स्तर में या अंतराल स्तर में, राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुपात स्तर में। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है तो कौन सा है, शाब्दिक मापनी। जो मनोवैज्ञानिक मापन का जो सबसे कम यानी कि निम्न स्तर जो है वो एक शाब्दिक मापनी है, याद रखना। नेक्स्ट, समान इकाई मापनी है अंतराल मापनी, समान इकाई का मतलब अंतराल पे। नेक्स्ट, मेरे कमरे की लंबाई 6 फुट 3 इंच है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई की 12 फुट 6 इंच से आदि है, उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है, तो ये आपका अनुपातिक मापन है, याद रखना। नेक्स्ट, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है, तो ये अनुपात के स्तर और बाकी शाब्दिक, अंतराल और क्रमिक तीनों पर स्तर पर संभव है। नेक्स्ट, तापमान का मापन उदाहरण है अनुपात। नेक्स्ट, घड़ी का समय उदाहरण है, याद रखना घड़ी का समय किसका उदाहरण है, ये भी आपका अंतराल मापनी है। नेक्स्ट, थर्मामीटर उदाहरण है, ये भी अंतराल मापनी है। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन बेसले का है, बेसले पीछे भी देखा था आपने। नेक्स्ट, ईवी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक यानी कि बड़ी व्यापक प्रक्रिया है इनके अनुसार। नेक्स्ट, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति है, उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि मूल्यांकन एक व्यापक तौर पर ही होता है और जो मापन होता है आपका वो एक छोटे लेवल पर होता है, याद रखना 2 चीज़, यही अंतर है बस। बाकी मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, मूल्यांकन के 3 सोपान हैं आपके, 3 सोपान याद रखना। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, NCERT, ठीक है, याद रखना सतत प्रक्रिया है, इनके कथन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है, तो ये छात्रों की योग्यता का वंचित स्तर, बाकी तीनों हैं, शैक्षिक उद्देश्य भी है, सीखने के उद्देश्य हैं, व्यावहारिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, एक मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं हो सकता, बाकी तीनों हैं निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, त्रिकोण का कौन सा भाग नहीं है, इनमें शिक्षण अनुभव जो कि त्रिकोण का भाग नहीं है, बाकी तीनों त्रिकोण है, शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परमाणु की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षता आधारित मूल्यांकन है आ और बा दोनों, यानी सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है सार्थक ज्ञान के लिए। नेक्स्ट, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, कौन से स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है, कितने, 10, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया, डॉक्टर BS ब्लूम, त्रिकोणात्मक रूप इन्होंने दिया, डॉक्टर BS ब्लूम ने
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? पीछे भी क्वेश्चन आया था, आप आंसर इसका दे ही सकते हैं। तो राइट आंसर इसका शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट, मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। नेक्स्ट, संरचनात्मक मूल्यांकन है कौन सा है? प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार किसका है? RN वर्मा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? तो देख लेते हैं, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। ये बात गलत है, क्योंकि ये दोनों समानार्थी होते हैं। वैसे तीनों को देख लेते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सही। अवप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, सही। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, सही। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। ये बात किसने कही है? रेमर्स एवं गेजने। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र होता है मूल्यांकन? आप जानते ही हो, व्यापक यानी बड़ा क्षेत्र होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है, व्यवहार परिवर्तन है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष हैं? ये आपके मूल्यांकन के पक्ष हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता? तो नियमितीकरण नहीं आता है, बाकी अनुप्रयोग आता है, बोध आता है, विश्लेषण आता है। नेक्स्ट, 62nd ईयर बुक ऑफ नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिंडले। नेक्स्ट, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका कोठारी आयोग ने दिया। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है? तो ये छात्रों में एकता का निर्माण करना, इसका कोई काम नहीं है मूल्यांकन का, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी तीनों हैं, शिक्षण मापदंड को निर्धारित करना, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर सा यानी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश यानी कि के अलावा निम्न में के द्वारा समर्पित किया जाता है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन। नेक्स्ट, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। राइट आंसर संकलित मूल्यांकन। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ? ये बात याद रखनी है, 1960 के बाद। नेक्स्ट, यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है, एडम्स। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, कथन किसका है? दांडेकर का। नेक्स्ट, मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसका है? JW रेस्टन का। नेक्स्ट, मूल्यांकन अनुरूप है, किसके अनुरूप है? विधि के अनुरूप। नेक्स्ट, विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। नेक्स्ट, संत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा होता है?
तो ये संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन के प्रकार हैं, आपको याद रखना है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है उपयुक्त सभी, यानी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा। नेक्स्ट, परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं अंकित चीज़ों को। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। नेक्स्ट, इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निर्देशन करना, निदान, वर्गीकरण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है परिमाणात्मक, गुणात्मक, निदानात्मक, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित, मौखिक और साक्षात्कार। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन किसका है? डॉक्टर पटेल जी का है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है उपयुक्त सभी, यानी शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश करना, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। नेक्स्ट, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य है? तो ये पुनर्वलन का। नेक्स्ट, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? तो ये आपका 1920 में शुरू हुआ। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई महारोत्रा समिति के द्वारा। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि देख लेते हैं कौन कौन से शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम की योजना बनाना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन किसका है? गुड्स का। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। राइट आंसर निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यांकन और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा, याद रखना। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? कौन है परिणाम केंद्रित? मूल्यांकन है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जो कि परिणाम केंद्रित है मूल्यांकन। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? भविष्यवाणी आपका केवल मूल्यांकन ही बता सकता है। नेक्स्ट, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप है। राइट आंसर बी हो जाएगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट, मापन व मूल्यांकन में समानता है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात। नेक्स्ट, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंधित हैं एक दूसरे के। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। आगे इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाएं और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएं। इसी के साथ ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, कोई सी भी वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कैसी वीडियो आपको लगी। धन्यवाद।